वेलकम गाइस। आज हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में, जो कि बहुत से लोगों का ड्रीम कॉलेज है। इस वीडियो में मैं आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर कर लूँगा, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, जैसे कि प्लेसमेंट, हॉस्टल, लाइब्रेरी, फेस्ट और कट ऑफ, मेस, फीस, इसके अलावा स्टूडेंट क्लब्स, रिसर्च लैब्स और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईआईटी बॉम्बे इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है और यहाँ आपको बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है और एक स्टूडेंट के तौर पर आपका यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहेगा। यहाँ के सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं और आईआईटी बॉम्बे का एनवायरनमेंट भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि ये पवई और विहार लेक के बीच में है। तो चलिए अब आईआईटी बॉम्बे का कॉलेज रिव्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंकिंग की। इस साल एनआरएफ ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे पूरे इंडिया में 4th रैंक पे था, और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे पूरे इंडिया में 3rd रैंक पे था। बिजनेस और मैनेजमेंट रैंकिंग की बात की जाए तो ये 11th पोजीशन पे था। इसके अलावा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात की जाए तो इस साल आईआईटी बॉम्बे 152 रैंक पे था, और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे 34th रैंक पे था, जो कि काफ़ी अच्छा रैंक है। आईआईटी बॉम्बे 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके कैंपस एरिया की बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे 550 एकड़्स में फैला हुआ है। और लोकेशन की बात करें तो यार आईआईटी बॉम्बे आदि शंकराचार्य मार्ग, पवई, ईस्ट मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। अगर बाय एयर देखें तो आईआईटी बॉम्बे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी करके आसानी से आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में जा सकते हैं। अगर बाय रेलवे देखें तो आईआईटी बॉम्बे कंजूरमार्ग रेलवे स्टेशन से 1.6 किलोमीटर दूर है। आप ऑटो रिक्शा या बस करके आसानी से आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन की। तो यार बीटेक के लिए आपकी क्लास 12th में 75% होनी चाहिए, और अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपकी क्लास 12th में 65% होनी चाहिए। और इसके अलावा टॉप 20 परसेंटाइल होनी चाहिए आपकी क्लास 12th बोर्ड में, और आपकी काउंसलिंग यार जोसा करता है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी बॉम्बे से एमटेक या पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका गेट का एग्ज़ाम होगा। अगर आप एम डिज़ाइन या पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका CEED का एग्ज़ाम होगा। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जेम का एग्ज़ाम होगा, और अगर आप बी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए UCEED का एग्ज़ाम होगा। आईआईटी बॉम्बे के फेस्ट की बात की जाए तो यार इनके फेस्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी परफॉर्म करने के लिए आते हैं। इसके अलावा दूसरे कॉलेजों के स्टूडेंट भी ये फेस्ट अटेंड करने के लिए आते हैं। आईआईटी बॉम्बे के कल्चरल फेस्ट मूड इंडिगो की बात की जाए तो यार ये एशिया का लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट है, और यहाँ हर तरह के इवेंट होते हैं, जैसे डांस, ड्रामेटिक और डिबेट कंपटीशन। टेक्नोलॉजिकल फेस्ट टेक फेस्ट की बात की जाए तो यार ये भी एशिया का लार्जेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट है। इसके अलावा यहाँ स्पोर्ट फेस्ट आह्वान होता है, और इंटरनेशनल बिजनेस फेस्ट एवेन्यूज होता है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और सेलिब्रिटी आते हैं और वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो यार आईआईटी बॉम्बे की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, और यहाँ 2 प्रकार हैं, एक जेंडर न्यूट्रल और दूसरा फीमेल ओनली, जिसमें फीमेल्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड है ताकि जेंडर रेशियो बैलेंस हो सके। इस साल की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की कट ऑफ की बात की जाए तो यार वो 807 पे ओपन हुई थी और 2070 पे क्लोज। वही फीमेल ओनली की कट ऑफ 3603 पे ओपन हुई थी और 4990 पे ऑफ। केमिकल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की कट ऑफ की बात की जाए तो यार वो 832 पे ओपन हुई थी और 1922 पे क्लोज। और फीमेल ओनली की कट ऑफ 3194 पे ओपन हुई थी और 5130 पे क्लोज। वहीं सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यार इसमें जेंडर न्यूट्रल की कट ऑफ 1498 पे ओपन हुई थी और 3267 पे क्लोज। और फीमेल ओनली की कट ऑफ की बात की जाए तो यार वो 5254 पर ओपन हुई थी और 7680 पे क्लोज। आगे मैं आपको यार बोर नहीं करना चाहता, आप इसे पॉज करके आसानी से देख सकते हो। स्ट्रीम ऑफर एंड सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो यार आईआईटी बॉम्बे में आपको 4 ईयर बीटेक कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसकी ब्रांच और सीट्स की बात की जाए तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 71 और फीमेल ओनली की 18 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 134
और फीमेल ओनली की 33 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 136 और फीमेल ओनली की 34 सीट्स हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 129 और फीमेल ओनली की 31 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 74 और फीमेल ओनली की 18 सीट्स हैं। और इंजीनियरिंग फिजिक्स में जेंडर न्यूट्रल की 48 और फीमेल ओनली की 11 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 140 और फीमेल ओनली की 36 सीट्स हैं। इसके अलावा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस में जेंडर न्यूट्रल की 99 और फीमेल ओनली की 24 सीट्स हैं। आईआईटी बॉम्बे में आपको 4 ईयर बीएस कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसकी ब्रांच और सीट्स की बात की जाए तो बीएस इन मैथमेटिक्स में जेंडर न्यूट्रल की 11 और फीमेल ओनली की 2 सीट है। बीएस इन केमिस्ट्री में जेंडर न्यूट्रल की 32 एंड फीमेल ओनली की 8 सीट है। बीएस इन इकोनॉमिक्स में जेंडर न्यूट्रल की 25 एंड फीमेल ओनली की 7 सीट्स हैं। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे में आपको 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसकी सीट्स एंड ब्रांच की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल की 72 एंड फीमेल ओनली की 18 सीट हैं। एनर्जी इंजीनियरिंग विद एमटेक इन एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें जेंडर न्यूट्रल की 34 और फीमेल ओनली की 9 सीट है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें जेंडर न्यूट्रल की 32 एंड फीमेल ओनली की 8 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसमें जेंडर न्यूट्रल की 25 और फीमेल ओनली की 6 सीट है। इसके अलावा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस की बात की जाए तो इसमें जेंडर न्यूट्रल की 27 एंड फीमेल ओनली की 8 सीट है। अब हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की लाइब्रेरी के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ी है। आईआईटी बॉम्बे की लाइब्रेरी में आपको 2,40,000 से भी प्लस बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा 24/7 रीडिंग रूम, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये बहुत कम कॉलेजों में देखने को मिलता है। इसका फ़ायदा यार आपको एग्ज़ाम टाइम में होगा। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे की लाइब्रेरी फुल्ली एयर कंडीशन है। तो यार टोटली देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो यार आईआईटी बॉम्बे में आपकी 1 साल की ट्यूशन फ़ीस 2.2 लाख है और अगर हम ट्यूशन फ़ीस और मेस बिल को इंक्लूड कर दे तो वो 2.5 लाख होंगे पर ईयर। इसके अलावा हॉस्टल फ़ीस 32,000 है 1 साल की। इस तरह टोटल फ़ीस की बात करें तो यार वो 2,82,000 होगी। और इसके अलावा अगर आपका 1 साल का खर्चा हम 18,000 रुपये भी मानते हैं तो यार आईआईटी बॉम्बे में आपका 1 साल का टोटल खर्चा 3 लाख होगा और 4 साल में आपका टोटल खर्चा 12 से 13 लाख होगा। अब हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की स्पोर्ट फैसिलिटी के बारे में। तो यार आईआईटी बॉम्बे में आपको सभी स्पोर्ट्स मिलेंगे जो भी आप सोच सकते हो यार, जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस। अब हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट के बारे में। इस साल कोरोना की वजह से आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट थोड़ा कम था। अगर कोरोना नहीं होता तो इसके प्लेसमेंट में ग्रोथ हो सकती थी। इस साल नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की बात की जाए तो वो 313 थी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो 1784 थे। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट की बात की जाए तो वो 1444 थे और नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स की बात की जाए तो वो 1207 थे। इसके अलावा इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात की जाए तो वो 159 थे और प्लेसमेंट परसेंटेज 83.58% था और एवरेज पैकेज 20.08 लाख पर एनम और एवरेज ग्रोस सैलरी 16.06 लाख पर एनम और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 62.28 लाख पर एनम और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 1.16 करोड़ पर एनम और टॉप रिक्वायटर माइक्रोसॉफ्ट था। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट हम स्ट्रीम वाइज देखें तो बीटेक में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड थे वो 601 थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेटेड थे वो 534 थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो प्लेस्ड थे वो 492 थे। इसके अलावा बीटेक का प्लेसमेंट परसेंटेज 92.13% था और टॉप सेक्टर इंजीनियरिंग, टेक और आईआईटी और सॉफ्टवेयर था। इसके अलावा हम एमटेक में देखें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड थे वो 575 थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेटेड थे वो 507 थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो प्लेस्ड थे वो 423 थे। इसके अलावा एमटेक का प्लेसमेंट परसेंटेज 83.43% था और टॉप सेक्टर इंजीनियरिंग एंड टेक था।
इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे के बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स के प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड थे वो 166 थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेटेड थे वो 141 थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो प्लेस्ड थे वो 133 थे। इसके अलावा बीटेक और एमटेक का प्लेसमेंट परसेंटेज 94.33% था और टॉप सेक्टर इंजीनियरिंग एंड टेक था। और अगर आपको आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानना है तो आप इसके बारे में कमेंट करें, मैं आगे इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल्स के बारे में। तो यार आईआईटी बॉम्बे में बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल्स को मिलाकर टोटल 16 हॉस्टल हैं और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो एक रूम में 2 स्टूडेंट रहोगे और अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आपको एक सिंगल रूम मिल जाएगा। इसके अलावा आपके हॉस्टल में पूल टेबल, म्यूजिक रूम, टीवी रूम और टीटी रूम भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री सर्विस और नेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स अलाउड है यार अदर हॉस्टल में जाने के लिए। बॉयज़ गर्ल्स के हॉस्टल में जा सकते हैं और गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल में जा सकती है। इसके अलावा सभी हॉस्टल्स की अपनी एक नाइट कैंटीन भी है। तो यार आईआईटी बॉम्बे की ये बात भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, आप वहाँ रात में भी खा सकते हो और बहुत से हॉस्टल्स में वहाँ जिम भी है। अब हम बात करते हैं मेस की। तो यार आईआईटी बॉम्बे में आपको दिन में 4 बार फूड सर्व किया जाता है और वहाँ 2 टाइप की मेस है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको प्राइवेट मेस मिलेगी और इसके बाद आपको गवर्नमेंट मेस मिलेगी। इसके अलावा यार आईआईटी बॉम्बे में आपको नॉनवेज भी अवेलेबल है, लेकिन वो पेड है, आपको उसे खाने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे और किसी भी खाने पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्वीट्स लिमिटेड है। इसके अलावा आपको डिज़र्ट और आइसक्रीम भी मिलेगी। आईआईटी बॉम्बे के अचीवमेंट्स की बात की जाए तो यार यहाँ से 800 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, 180 से ज़्यादा स्टार्टअप्स निकले हैं और लगभग 2400 करोड़ की फंडिंग यहाँ के स्टूडेंट्स ने उठाई है। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा फैकल्टी की बात की जाए तो यार यहाँ एक्सट्रीमली क्वालिफाइड एंड लीजेंडरी प्रोफेसर्स हैं। अब हम बात करते हैं एलुमिनी नेटवर्क की। तो यार आईआईटी बॉम्बे से मिस्टर मनोहर पारिकर जो कि फॉर्मर गोवा सीएम थे, के शिवान इसरो के चेयरमैन, भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी फाउंडर ऑफ ओला कैब्स, मिस्टर विपुल गोयल स्टैंड अप कॉमेडियन, नंदन नीलेकानी को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। इसके अलावा मिस्टर भरत देसाई अमेरिकन बिलियनर बिजनेसमैन, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ सेंटेल। अब हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट क्लब्स की। तो यार आपको यहाँ हर क्लब्स मिल जाएगा, जैसे कि हम क्लब, द क्विज क्लब, टेक्निक, द स्क्रेबल क्लब, द स्पीकर्स क्लब, द हॉबीज क्लब, द वाइल्ड लाइफ क्लब, द एस्ट्रोनॉमी क्लब, द स्विमिंग क्लब, द माउंटेनिंग क्लब, डांस क्लब, फोटोग्राफी एंड आर्ट्स क्लब। इसके अलावा स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इन फाइनेंस और द ग्रुप ऑफ रूरल एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं रिसर्च लैब्स की। तो यार आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च लैब्स में जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, आपको वो किसी और कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ की रिसर्च लैब्स का करोड़ों का बजट होता है और वो काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन होती है और आपको इन रिसर्च लैब्स में काफ़ी बेनिफिट मिलता है और आपको यहाँ काफ़ी डिफरेंट रिसर्च लैब्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था आईआईटी बॉम्बे का कॉलेज रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। और मुझे लगता है कि अब आप आईआईटी बॉम्बे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे और आगे आपको किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा।